हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज़, मैं हूं शतक पांचाल और आप देख रहे हैं शतक कार वर्ल्ड। भाई आज आपके लिए एक ऐसी गाड़ी लेके आया हूं मार्केट के अंदर तो कह रही है 2002 से बिकती हुई आ रही है। और 2002 से और अब तक इस गाड़ी ने ऐसे अपने पैर जमा रखे हैं। हर गाड़ी आपको, ये गाड़ी ना हर घर में देखने को मिलने वाली है। चाहे मिडिल क्लास ले लो, चाहे हायर एंड ले लो, इस गाड़ी को मोस्टली लोग लेते हैं। एक तो इसकी माइलेज की वजह से, दूसरा इस गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी कम है। और मतलब ये चलाने में ना इको फ्रेंडली ऐसी कह लो, खर्च बजट मतलब जेब पे भारी पड़ती नहीं है गाड़ी। अब मैं गाड़ी कौन सी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मारुति की वैगनार। भाई ये है वो गाड़ी जिसकी मैं बात कर रहा था। कार हंगरी भाई की गाड़ी है। चैनल देख लेना इनका भी, यूट्यूब पे खूब वीडियो डल रखी है भाई इस गाड़ी की। और इसमें स्पेशल भी बहुत चीज़ें काम करा रखा है भाई ने। मिलते हैं भाई से। तो कैसे हो भाई? राम राम भाई, क्या हाल है? बस बढ़िया है। और बताओ कैसे हो? पर मैं तो बढ़िया, आप सुनाओ। तो कब ली थी आपने ये गाड़ी? भाई बेसिकली ना मैंने गाड़ी 2020 में परचेज करी थी। मैंने अपनी पुरानी गाड़ी सेल आउट कर दी थी, तो उसके बाद ये परचेज करी थी तो मैंने। पुरानी कौन सी थी भाई आप पे? भाई पुरानी ना एक मेरे पास ऐसी गाड़ी रही हुई है भाई, जिसने ना मेरे को बहुत ज्यादा तंग कर दिया था, इसलिए वो सेल करनी पड़ी मेरे को। कौन सी ऐसी जो? मारुति की जेन स्टाइलो। जेन स्टाइलो? एक ना जेन आती थी स्टाइलो 2010 मॉडल, ठीक है। वो हमने सेकंड हैंड खरीदी थी। अच्छा। उसने इतना परेशान कर दिया था ना, कभी कहीं खराब कभी कहीं खराब। तो उसके बाद फिर हम पुरानी गाड़ी से भरोसा ही उठ गया था। फिर भाई नई लेने गए थे। हाँ। तो भाई ये इसका प्लान बिल्कुल नहीं था मेरा। ठीक है। वैगनर लेने का प्लान मान लो था ही नहीं हमारा। अच्छा। हम गए थे रेनॉल्ट के शोरूम में क्विड के लिए। ठीक है। लेकिन भाई बस भगवान बचा ले, क्या बचा ले, और क्विड से बचा लिया हमें, ये आगे कर। हाँ, क्विड अगर क्विड के कंपैरिजन में देखते हैं तो क्विड से काफ़ी बेटर ये निकल के आती है। एक तो स्पेस के मामले में कह लो, और अरे प्लेन स्पेस के मामले में कह लो, माइलेज के मामले में भी कह लो, और मेंटेनेंस के मामले में भी कह लो। बिल्कुल भाई। और बताऊं, क्विड ना मैं कह रहा हूँ इससे ना मान लो क्विड 0 ये 10 है, ऐसे मानता हूँ मैं तो। क्योंकि उसमें एक तो प्लास्टिक का चैम्बर आ रहा था, और उसमें 2-4 चीजें मेरे को जो पसंद नहीं आई थी। हम ले रहे थे क्विड क्लाइंबर का टॉप मॉडल जो 1 लीटर में आता है। ठीक है। अच्छा। तो वो लेने गए थे भाई। वो हमने एक जाने माने यूट्यूबर थे, अपने उनकी वीडियो देखी थी, तो भाई उस वजह से हमने कैंसिल कर दी थी। वो ASY कार ड्राइव करके एक उनका चैनल देखा था, उन्होंने क्विड के ना कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दिए, उससे मन हट गया था फिर हमारा। अच्छा। अगले दिन ही गए वैगनर के शोरूम में। हम मतलब गए तो मारुति के शोरूम में थे। हमें आई स्विफ्ट पसंद, लेकिन स्विफ्ट में वेटिंग ज़्यादा थी। अच्छा। तो हमने भाई ये खड़ा था मॉडल LXI पेट्रोल का, तो उन्होंने कहा CNG पे तो वेटिंग थी 1 महीने की। तो उन्होंने कहा हमारे पास पेट्रोल खड़ी है स्टॉक यार्ड में। उनका गुड़गांव की पहली पेट्रोल थी जो वैगनर बिकी थी उनके शोरूम से। वो मतलब 2020 में पहली आपकी एक, मतलब गुड़गांव में पहली थी LXI पेट्रोल। LXI पेट्रोल। ओके। क्या बात है भाई ने, मतलब भाई LXI पेट्रोल की। हाँ, क्योंकि मोस्टली लोग LXI में CNG लेते हैं। जितनी देखो ना 99% हाँ, सारी आपको CNG में पाएंगे। CNG मिलेगी, और इसमें मतलब पेट्रोल तो कम ही लेते हैं LXI वाला। भाई नो बताओ, ये इतनी छोटी गाड़ी में इतनी बढ़िया माइलेज देती है 35-40 की, तो क्यों भाई इसको पेट्रोल क्यों लेगा पेट्रोल? तो मैं देख पा रहा हूँ आपने काम भी करवाया, तो भाई ने यार अच्छा खासा इसे IPS के प्रोजेक्टर डलवा रखे हैं फॉग लैंप्स में, और आई भी काफ़ी अच्छी बनवा रखी है भाई। ये रैप है? रैप है भाई। अच्छा, रैप है। और भाई फ्रंट से भाई गाड़ी ना भाई ने इतनी मेंटेन कर रखी है 2020 के हिसाब से, और अब तक मस्त। और भाई अगर साइड प्रोफाइल से बात करूँ तो भाई ने भाई इसमें 13 इंच को टायर हटवा के भाई इसने डलवाए हैं भाई ने 15 इंच के। तो भाई आपने कब डलवाए हैं? अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली डलवाए हैं अभी। भाई इनको ना 15 दिन में मुश्किल हुआ है डलवाए हुए। अच्छा। तो कैसा फील वगैरह आ रहा है? परफॉर्मेंस कैसी रही? देखो मैंने ना ये चेंज इसलिए करे थे भाई, मैं उन टायरों से ना परेशान हो गया था। एक तो 13 इंची का आपको पता है, इसके हिसाब के 13 इंची के बने ही नहीं टायर। अल्टो तक में 13 इंची के देते हैं बेस में। भाई ये वैगनर है, वैगनर में 13 इंची की मजाक थोड़ी है। टॉल बॉय डिजाइन भी है इसका, हाँ, थोड़ा झूलती थी गाड़ी। तो भाई इसके टायर गए थे घिस। अच्छा। तो भाई मैं डलवाने गया टायर, पहले मेरा मन आया 14 इंची डलवा लेता हूँ। ठीक है। मैं जब 14 इंची लगवा के देखा ना, तो भाई सारी गाड़ी में VXI वगैरह देखोगे तो 14 इंची आ रहे हैं सब में। मैंने कहा फिर 14 इंची का फायदा क्या। मैंने भाई सेकंड हैंड रिमोट है, लेकिन कंडीशन भाई सेकंड हैंड लग सी नहीं रही, क्योंकि मैंने इसको पेंट मार दिया। सेकंड हैंड रिमोट है और टायर ले ली भाई मैंने सीएट के नए। मैं प्रोफाइल दिखाऊं ना आपको, ये प्रोफाइल रहने वाली है 175, 60 और 15 के भाई ने प्रोफाइल ली है, और मस्त लग रहे हैं भाई। भाई ने स्प्रे पेंट भी मार दिया, इसे मस्त कर दिए हैं टायर, बिल्कुल कोई कह ही नहीं सकता ये गाड़ी कंपनी से टायर आए हैं, बाहर से लगवाए हैं, मस्त कर दिया। और अब अगर आप देखोगे ना तो अब छोटे छोटे लगते ही नहीं है, क्योंकि यार पहले जो टायर आते थे इसमें बहुत छोटे लगते थे इस गाड़ी के हिसाब से भी। लेकिन अब देखो तो गाड़ी इस टायरों पे जच रही है, कहीं ना कहीं एक लुक भी एनहांस हुई है। और भाई ये क्या लगा रखा है? इसका क्या यूज होता है भाई? मुझे नहीं समझ में आया आज तक, इसका यूज बताओ। मैं कश्मीरी गेट गया था, ठीक है, लास्ट टाइम। ठीक है। है। मैंने 2-4 चीजें लाया था, आगे ना इसमें स्प्लिटर और लग रहे थे। वैगनर पहली इंडिया की, इसी में स्प्लिटर लगवाए थे मैंने भी। अच्छा। बहुत से काम इसमें फर्स्ट इंडिया कर रखे हैं मैंने, अंदर भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो भाई स्प्लिटर लेने गया था, ठीक तो है। वहां ना मेरे को ये मिरर पसंद आ गए। पहले बैटमैन वाला तो चल नहीं रहे थे मिरर से, तो मैंने पहले इसके ऊपर वो लगा रखे थे। अच्छा। मेरे को लुक अच्छी लगती थी, आगे से देखोगे ना तो बढ़िया बल्कि सी लगती है गाड़ी थोड़ी सी। तो वैसे इनका यूज होता है कुछ? भाई मैंने आज तक यूज नहीं करा इनको। अच्छा, यूज नहीं करा? देखता भी नहीं उनकी तरफ भाई, सिर्फ इस मिरर में देखते हैं, और इनमें देखना भी चाहिए।
मतलब इसका मुझे कोई खास यूज लग भी बिल्कुल नहीं use रहा, है। कुछ लग भी नहीं रहा। एक आधी बार वो भी देख लिया हो तो मुश्किल से वो बात अलग है, लेकिन भाई मैंने आज तक इसकी तरफ नहीं देखा। क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट को भी कवर वगैरह तो कर नहीं रहे हैं। भाई करते तो कर होंगे भाई, होंगे तो नोटिस नहीं करा कभी। अच्छा मैंने नोटिस। नोटिस नहीं करा कभी। अच्छा इंडिकेटर भी यहाँ से हटा दिया। यहाँ से भाई, यहाँ जो LXI मॉडल ले रखा होता है भाई उसको पता है यहाँ इंडिकेटर आता है, हमने इसको यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कभी बारिश वगैरह में पानी वानी जाता हो? बिल्कुल नहीं भाई, ये अच्छा। फेंडर वो लगवा रखा, बैचिंग वगैरह जो होती है ना, ये लगवा के लाया था। ओके, परफॉर्मेंस लिखवा रखा भाई। भाई गाड़ी तो भाई ने एकदम मस्त बना रखी है 2020 के हिसाब से। एग्जॉस्ट वगैरह चेंज कराया क्या? बिल्कुल नहीं भाई, बस कैप लगी हुई है। बस कैप लगी है हमने ना, वैसे टेक्निकल कुछ नहीं छेड़ा गाड़ी में इंजन से रिलेटेड, बस वैसे कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन करा रखी है। और भाई ने ऊपर स्पॉइलर भी लगा रखा है, जिससे भाई गाड़ी का लुक थोड़ा स्पोर्टी भी इनहांस हो गया है। और भाई ने टेल कवर भी लगा रखा है। भाई स्कॉर्पियन बना रखी है पूरी गाड़ी तुमने। इसकी ना एक स्टोरी है ये ना पीछे से नहीं, यहाँ से लग गई थी हमसे। अच्छा। तो ये हमने टेप लगा के इसके ऊपर एक कवर चढ़वा दिए थे, और हमें ये नहीं पता था इसकी लाइट बहुत सस्ती आती है। अच्छा। इसकी लाइट आती है 900 रुपए की। अच्छा। और हमने ये चढ़वा ली शायद 1600-1700 रुपए के दोनों। अरे ये तो काम महंगा कर दिया भाई। भाई मारुति है, पार्ट्स तो आपको रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे और अच्छे खासे रेट में। पता नहीं था, तुमने कहा ये सस्ते पड़ रहे होंगे, हमने कहा 2500 की लाइट है इसकी। ओके। उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, मैं 12th क्लास में था। अच्छा अच्छा। और भाई ने पीछे रिफ्लेक्टर वगैरह भी लगवा रखे हैं, मड फ्लैप्स भी। भाई मस्त लग रही है भाई कुल मिला के गाड़ी। और भाई पेट्रोल पे है, तो भाई पेट्रोल पे माइलेज वगैरह क्या देती है? भाई अब यहाँ ना, जैसे कि भाई देखो, जब कोई पेट्रोल गाड़ी लेता है ना, वो इसका एक रीजन होता है, या तो उसकी लाइफ, उसको लाइफ अच्छी चाहिए गाड़ी की, ठीक है। और दूसरा रीजन कम चलता है। बिल्कुल। ना तो डीजल और CNG पे जा सकता है। तो भाई मेरा रीजन था, मैं कम चलता था गाड़ी में। अच्छा। क्योंकि हमारा ना इतना कुछ आना जाना रहता नहीं, तो भाई क्या ही फायदा, पर CNG लेके बूट स्पेस भी गिरता है, इंजन की सर्विस पे लोड पड़ता है, हर चीज में लोड पड़ता है, तो उसका फायदा नहीं था फिर कुछ। तो अभी लॉन्ग ट्रिप वगैरह पे ले गए उस गाड़ी को कहीं पर? भाई बहुत जगह जाती है, तो क्या माइलेज वगैरह पे ही निकलती है भाई। से बताऊं, अगर मेरे हाथ में चलती है ना, तो मैं 18-19 निकालता हूँ, और मेरे पापा के हाथ में आती है तो 21-22 के आराम से निकालते हैं। हाँ बस वही है, थोड़ा सा बड़े लोगों का थोड़ा पंजा हल्का सा रख के चलाते हैं, और भाई हम लोग दबा के चलाते हैं। तो और भाई कहीं से भी मैं बताऊँ तो गाड़ी में ज़रा से मुझे स्क्रैच वगैरह तो दिख नहीं रहे, थोड़े बहुत माइनर डेंट्स हैं तो भाई, लेकिन भाई नॉर्मल कोई डैमेज, मतलब एक मेजर स्क्रैच नहीं दिख रहा मुझे इस गाड़ी के ऊपर कहीं से कहीं तक भी। भाई बड़ी गाड़ी मेंटेन रखी है भाई अपने, लिटरली। भाई ये बस गाड़ी से ना, चाहे गाड़ी अपने पास कोई सी भी हो, गाड़ी को मेंटेन रखना चाहिए, वही अच्छी बिल्कुल लगती है गाड़ी। बिल्कुल। और भाई अगर आप देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, अगर आप गाड़ी को प्यार करते हो ना, तो डेफिनेटली है भाई गाड़ी भी आपको प्यार करेगी, और कहीं धोखा देने की ही नहीं है। चाहे वो गाड़ी बेशक आप सेकंड हैंड ले लो चाहे नहीं ले लो। देखो सेकंड हैंड में मोस्टली ये रहता है, कोई गाड़ी होती है भाई हमें पता नहीं होता वो किस हाथ की चली हुई है, कैसे चलाई हुई है उस बंदे ने, तो थोड़ा ये रहता है। लेकिन इसमें मतलब अगर आप नहीं लेते हो ना, तो भाई इसे प्यार से रखो, उसकी बुराई मत करो कभी भी। वो गाड़ी ज़िंदगी में धोखा नहीं दे सकती। मेरे पास खुद मेरे सेंट्रो थी, आज तक उसने धोखा नहीं दिया था कहीं तक भी। तो भाई ने अंदर भी काम काफ़ी करा रखा है, तो चलते हैं अंदर और भाई से बात करते हैं, फिर भाई की एक बार गाड़ी चला के भी देखेंगे कि 15 इंच की में से चलाने में क्या फील आता है। चलो भाई मैं चाबी की बात करूँ तो भाई ने पूरी BMW वाली फील चाबी बनवा रखी है। भाई ये इसका तो ट्रेंड चल रहा है भाई, इसका ट्रेंड चल रहा है, और भाई ने इसी को ही बनवाया। और भाई काफ़ी अच्छी लगती है, मस्त लगती है। कौन कह रहा है भाई वैगनर की चाबी है? कोई भी नहीं कह रहा, कौन देखने आ रहा है? बनवाओ यार, शौक पूरे करने हैं हमें तो। चलो भाई अंदर बात करते हैं भाई से। इंटीरियर में बात करूँ तो भाई ने इंटीरियर में भी काफ़ी बढ़िया करा रखा है, फ्लोरिंग वगैरह भी करा रखी है, मैट्स भी काफ़ी बढ़िया लगा रखे हैं। सीट कवर भाई बकेट फिनिशिंग कराई, कहाँ से कराई थी? भाई ये दूसरे सीट हो रहा है, पहले इसमें दूसरे लग रहे थे। अच्छा। 1 साल पहले चेंज करवाए थे मैंने इसमें। तो ये कहाँ से कराए आपने? भाई ये अपने लोकल शॉप पे से करा। अच्छा लोकल से ही कराते हैं। चलो भाई ने आर्मरेस्ट भी लगवा रखा है भाई, सही है यार, बिना आर्मरेस्ट के यार मजा नहीं आता, थक जाता है। देखो एक तो सामान रखने में इजी होता है। हाँ बिल्कुल। ऊपर से भाई हाथ वाथ रखते हैं ना, जैसे गियर लगा के यहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और लॉन्ग ड्राइव में यार काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है इससे। बहुत ज़्यादा। सो अंदर आ गए भाई ने, हेलोजन की जगह चेंज करवा के भाई, सही है। हेलोजन तो भाई बेकार लगती है। घर पे कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या यूज़ है भाई इसका? भाई जैसे मैं कहीं खड़ी करता हूँ ना, जैसे धूप हो रही है जैसे अभी, तो इसको लगा खड़ी कर दे और कर्टन लगा के, तो भाई गर्मी कम बनती है अंदर। जैसे डैशबोर्ड वगैरह का फर्क नहीं पड़ता इससे, लगा के नहीं चलाते इसको बिल्कुल भी। अच्छा। तो भाई टच इंफोटेनमेंट सिस्टम डलवाया आपने बाहर से? तो भाई ये इसकी ना, मैं कह रहा हूँ ये इंडिया में ही पहली वैगन है जिसमें ये वाला स्टीयर डल रहा है भाई। वो चाबी लगाओ इसमें आप। ओके। सो भाई चाबी ला के देखते हैं, भाई कह रहे हैं पहली गाड़ी है, देखते हैं। स्टार्ट करनी है? स्टार्ट कर लो। Welcome to Suzuki Airlines. पहले दे देता ओहो। हूँ। और भाई ये दूसरी चीज है, टोयोटा एयरलाइन सुना था भाई भाई। कोई वायर कनेक्ट नहीं है। सही है भाई। भाई अगर आप वैगनर का टॉप मॉडल भी लोगे ना, तो उसमें भी भाई वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं आता, ना सिलेरियो में आता। और अब मारुति की विक्टोरियस में आया बेस मॉडल से, LXI में से वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले। भाई ये इंडिया की पहली वैगनर है, इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो। तो भाई कौन सा उसका लगवाया था ब्रांड का आपने? ये भाई ये ना ओरिजिनल है, गाड़ी में से उतरा हुआ था। एक ना गाड़ी थी उसमें, मान लो हफ्ते पहले ही उतरा था, और अच्छा। भाई मैंने जाकर उसको ग्रैब कर ली डील। ओके। तो कौन सी गाड़ी का है ये?
भाई ये ना मेरे को शिफ्ट का अच्छा स्विफ्ट का है ये, बढ़िया टॉप भाई, मॉडल का, मस्त है भाई मस्त। बिल्कुल भाई एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले बिल्कुल भाई स्मूथ चलता है इसमें। तो आपने इसका म्यूजिक सिस्टम भी कुछ अपग्रेड करा रखा है? भाई छोटा मोटा करा रखा है बस, वो आगे मिड लगवा रखी है, पीछे कंपोनेंट है और पीछे एक बूफर और एक सीट की चैम्प लगवा। तो साउंड सुनाए इसके एक बार? भाई सुना दो। चलो भाई सुनाते हैं चलो आपको भाई sound दिखा दो इसकी। क्या क्या लगा। तो भाई कौन सा लगा रखा है आपने, से बूफर वगैरह बताओ थोड़ा सा। ड्रैगन ऑडियो का 600 में इसका बूफर लगा रखा है। ठीक है, तो भाई कितने का पड़ गया होगा सेटअप वगैरह अगर मैं बात करूँ लमसम? ये लमसम पड़ गया, मैं स्क्रीन समेत बताऊं? चलो स्क्रीन समेत बताते हैं भाई से, बात करते हैं स्क्रीन अंदर। समेत बात करोगे ना तो मेरे को 55 से 60 का पड़ा है ये। अच्छा 55 से 60 का पूरा म्यूजिक सिस्टम सारा। तो भाई ने पूरी गाड़ी कपवा दी है सारे। आके देखते हैं 15 इंच के टायर में गाड़ी का फील कैसा आता है। भाई ज़्यादा कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन नॉर्मली चलाएंगे। भाई गाड़ी लगती तो है ऊंची ऊंची से, कहीं बैठ गए हो। पहले तो 13 इंच के टायर में ये नीची लगती है। अच्छा ये दिक्कत है मारुति में, स्टीयरिंग इसका वापस नहीं आता। नहीं भाई ये इसी मॉडल में दिक्कत है। मतलब LXi में या आपके वाले में दिक्कत है? नहीं, जो शुरू की लोड की वैगनर आई थी ना, इनमें दिक्कत थी भाई ये। अच्छा, लेकिन जो अब ले होगा ना उनके स्टीयरिंग भाई वापस आते हैं, इसका वापस नहीं आता। इसका वापस नहीं आता। और भाई पेट्रोल में चलाने में फील तो आती है भाई, कुछ भी कहो। भाई आपको लगेगा नहीं जैसे 5 साल पुरानी गाड़ी, 5-6 साल पुरानी गाड़ी है। भाई इंजन तो खुला ही नहीं है अभी। अभी तो इंजन ही नहीं खुला। चली कितनी है भाई? भाई 33,000 34,000 ऐसे चल रखी है बस लास्ट ये। सही है भाई, 5 साल में तो भाई ने ठीक ठाक ही चला दी है। अब भाई कह रहे चलती ही नहीं है, लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पे जाती है बस। ठीक है। और भाई गाड़ी कोई नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी है एवरेज मामले में भाई, ठीक है। बाकी दिखा तो भाई एवरेज की बात करो तो आपको एवरेज दिखा देता हूँ। एवरेज दिखा रही है। अच्छा भाई से हमने सारी बात कर ली, इसकी खामियां बात कर ली, भाई ने एवरेज भी बता दिया इसने। अच्छा भाई मेंटेनेंस कितना आता है इस गाड़ी का? भाई 3500 रुपए सर्विस का। कंपनी से? नहीं बाहर से। अच्छा बाहर से, कंपनी से नहीं कराते? कंपनी से भाई मैंने देखो जब तक 5 साल तक इसकी कंपनी से हुई है, जब तक वो वारंटी में थी, ठीक है। उसका देखो कोई सेंस नहीं बनता कंपनी से कराने का, आपको पता है। बेफालतू की GST वगैरह लगा के बिल बढ़ाते हैं और कुछ नहीं है। मैंने बाहर से कराता उसको 3500 रुपए में ब्रेक पैड समेत नहीं पड़ जाती गाड़ी की। अच्छा इंजन ऑयल सब कुछ अच्छी क्वालिटी का मारुति जेन। बढ़िया। तो अब एक चीज बताओ भाई ने, कमियां सभी मतलब अच्छा ही सारी एक तरफ, कमियां क्या है? भाई देखो निकालने को तो मैं इसमें 50 से 60 का भी निकाल दूं भाई। 4,90,000 रुपए की ली थी मैंने यहाँ। ठीक है, 2020 में ली। जान ले लूंगा इस गाड़ी की, एक भी कमी नहीं लगती मेरे को। तो बताओ अब भाई बहुत से भाई बोल लेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये 3 का डब्बा वो का डब्बा। भाई नु बताओ 4,90,000 भाई कितना ही होता है। अभी 10-15 लाख की गाड़ी लूं तब तो भाई कोई कमी बताऊंगा। ये इसमें ये नहीं मिला मेरे को भाई, जितने मैंने दिए भाई उसके हिसाब से मेरे को चीज मिली है, तो मैं क्या कमी बताऊं। बिल्कुल। और भाई काफी प्रैक्टिकल कार है, हर चीज आपको इसमें कमी कहीं से देखने को मिलती नहीं। अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो यार इंटीरियर में भी कहाँ बुरा है। नॉर्मल आपको बॉटल होल्डर आपको इसमें देखने को मिल जाता है, फ्रंट पावर विंडोज। अच्छा भाई एक चीज और, नॉर्मली आजकल क्या है इसमें लट्टू ही आते हैं पीछे LXi वेरिएंट में, आपने VXi क्यों नहीं गए आप? भाई देखो पहली बात तो 40,000 का फर्क था, ठीक है। और 40,000 रुपए में सिर्फ एक सेंटर लॉक, एक 14 इंची टायर और एक म्यूजिक सिस्टम, इसके अलावा कुछ फर्क नहीं था। वैसे वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं उसको। हाँ। लेकिन देखो मेरे को लगा नहीं, क्योंकि मेरे को अपने सब चीजें करानी थी। म्यूजिक सिस्टम से बटन वाला आता है, हाँ, हमें टच लगवानी थी, ठीक है। ऊपर से उसमें ऐसा कोई फीचर था नहीं। सेंटर लॉक मेरी ये लग गया आराम से, बढ़िया। बहुत मंदे में लग गई थी ये। 3500 रुपए में ये लगी फ्लिप की समेत। अच्छा। और नू बताऊं, और भाई मेरे पीछे वाली विंडो ना मेरे को खुद याद नहीं मैंने कब खोली थी। फैमिली वगैरह बैठती है, मम्मी वगैरह बैठना होता है, मम्मी नहीं को। खोलती। अच्छा वो भी खोलती है। एसी चलता है सर्दियों में, नहीं खोलनी, वैसे गर्मियों में एसी चलता है, कब खुलती है। खुलनी नहीं है तो भाई सही है। और काफ़ी प्रैक्टिकल है भाई, छोटे छोटे इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं आपको इसमें काफ़ी। और भाई तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रख रखे हैं भाई ने, बिल्कुल कहीं से सड़े हुए भी नहीं है भाई। 5 साल गाड़ी को देख रहे हो तो अंदर से आपको कोई कमी नहीं मिल जाएगी। आर्मरेस्ट भाई ने बाहर से लगवा लिया था, सिंपल। और भाई ग्लोव बॉक्स भी ठीक ठाक है। एयर बैग इसमें 2 आते हैं ना? नहीं भाई एक। अच्छा एक यूजर एयर बैग नहीं बचा ली थी मैं, ऑप्शनल वेरिएंट था ना, हाँ। तो मैं लगा कि एयर बैग बहुत है, हमने ऑप्शनल वाला नहीं लिया, हमने सिंपल ले लिया। थोड़ा भाई कम, मतलब आपको सेफ्टी को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यार, कमी नहीं इतनी भी कमी नहीं करनी चाहिए। और पीछे की बात करो तो भाई पीछे आज भी अगर आप लेने जाते हो वैगनआर तो आपको ये लट्टू ही देखने को मिलेगा घुमाने वाला, और कुछ नहीं देखने को मिलता। अच्छा एक चीज़ बताओ, मारुति के अंदर एक चीज़ आपको लगी कि आपको इसका डोर हैंडल चेंज करना चाहिए मारुति को, क्योंकि नई विक्टोरियस में भी अब इन्होंने यही डाल के दिए हैं। नहीं वो इतनी प्रीमियम शिफ्ट और इसके सिलेरियो के और इग्निस के ये वाले हैंडल सेम है। हाँ। और शिफ्ट के और बाकी इनके सारी गाड़ियों के हैंडल सेम है, ऐसे है इनके। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे विक्टोरियस आई तो उसमें मारुति को चेंज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था?
हाँ उसमें बहुत सारी Premium- रियर लुक अच्छा नहीं लगा देखो मेरे को उसका एक। रियर लुक वो कुछ ज्यादा ही बाहर को निकाल बाहर दी को है, वो निकाल थोड़ा दी। अजीब सा लग रहा और है। एक ना उसमें ना पार्ट शेयरिंग उसमें भी रखी हमने। अच्छा, हाँ वो थोड़ा सा लगा मेरे को, लेकिन ठीक है, कॉस्ट को सेव करने के लिए वो अच्छी बात है। लेकिन भाई एलेक्साई में आप लोगे क्या क्या बिल्कुल पुश स्टार्ट बटन आपको मिल रहा है, चारों पावर विंडो आपको उसमें मिल रहे हैं, Center सेंटर लॉक उसमें मिल रहा है, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आपको उसमें वायरलेस देखने को मिलते मिल रहे हैं, हैं। जो कि भाई ने अपनी वैगनआर में लगा रखे हैं एलेक्साई बेस वेरिएंट के अंदर। सीएनजी मिल रही है एलेक्साई में, और boot भाई space बड़ा, और सबसे main और boot space बूट बड़ा स्पेस बड़ा पड़ा है उसमें भाई, नीचे सिलेंडर दे रखा है। अच्छा, नीचे सिलेंडर देने का कमियां है या नहीं है? भाई नहीं अच्छा, सही है। मुझे थोड़ा लग रहा है क्योंकि यार नीचे दे रखा है, कहीं से अगर गाड़ी टच हुई तो उसके नॉब वॉब थोड़े जाने का भाई डर देखो, है। आजकल ना ये सिर्फ मिथ बना रखा है, उसके अंदर स्टील के प्लेट, और नु बताओ कितनी उसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। आपने ऐसा थोड़ी बिल्कुल आपकी अटक ही जाएगी गाड़ी कहीं जाके, ये बताओ आप। हाँ भाई, ये भी बात है, खैर अटकेगी नहीं। और लेकिन ये चीज़ अगर आपको मैं बताऊँ ना, ये चीज़ मुझे नेक्सॉन के अंदर देखने को मिलती है। उसका जो डिपार्चर एंगल है ना, हाँ। वो बहुत नीचे नीचे है। है। और जब उसमें सीएनजी वाला वेरिएंट लोगे आप उसमें, तो स्टपनी भी नीचे है। और टायर की जगह अपने 2 सिलेंडर रख रखे हैं, तो गाड़ी अगर लगती है ना तो भाई टायर रगड़ेगा 100%। और भाई उससे ये सेफ्टी बताया, वो बाहर होगी सीएनजी अब। हाँ, बाहर सीएनजी हो गई, थोड़ा सा बस ये है। तो जिसको लगता था भाई डिग्गी में सीएनजी लेके नहीं चलनी, उसके लिए तो भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिखाऊं गाड़ी का तो 11.2 का भाई एवरेज दे रही है। तो पेट्रोल में तो खैर भाई इसका है थोड़ा सा, लेकिन भाई कुछ भी कहो मस्त है भाई, गाड़ी चलाओ। जिसका भाई बजट नहीं है ना, कहीं मतलब बजट कह रहा हूँ, जिसका लॉन्ग रूट पे जाना नहीं है डेली का, और कहीं नहीं चलानी, लॉन्ग ट्रिप्स पे चलानी है, उसके लिए गाड़ी बेस्ट है भाई पेट्रोल। क्यों भाई, आपका क्या कहना है? भाई बिल्कुल, हाईवे पे ले जाता हूँ ना भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। मैं 300 किलोमीटर उसका नॉन स्टॉप चलाता हूँ भाई, बढ़िया रिस्पॉन्स। थकावट नहीं होती भाई, क्योंकि गाड़ी में एक तो भाई ने बकेट फिनिशिंग करवा रखी है, और दूसरा बात करें तो टायर तो 15 इंच डल गए हैं, तो भाई अब तो कहीं से कहीं तक की गाड़ी लो फील होती ही नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया, अच्छा खासा थोड़ा सा बढ़ गया। पहले ना इसका हल्का सा ना बम्पर टच होया करता, मैं आगे से दिखाऊंगा आपको, अगर उतरोगे ना तो देखना इसका नीचे से बम्पर स्क्रैच। इसका बम्पर टच हो रहा है? बिल्कुल भाई। इसका कैसा टच हो रहा है भाई? भाई ये ना वैगनआर में दिक्कत ही दिक्कत है, चाहे आप कोई सी भी मॉडल ले लो, इसमें दिक्कत है तो ही दिखाओ भाई कहाँ टच हो रहा है इसका बम्पर, और चेक करते हैं। भाई भाई कह रहे हैं बम्पर 13 इंच में बम्पर कैसे टच हो रहा है? कहाँ से कह रहे हो भाई? यहाँ से ये पूरा घिसड़ा हुआ है। भाई मैंने तो पहली बार सुना वालों का बम्पर टच हो रहा है। भाई आप ना कमेंट सेक्शन में देख लेना, जो वैगनआर है ना, इसके ना यहाँ से ये चीज बेंड हो जाती है, हल्का सा पानी से भी। अच्छा। कोई हल्का सा पत्थर भी लग गया ना, तो ये चीज अंदर चली जाती है, इसलिए रेडिएटर के वो होते हैं ना जो माउंटेन्स पे, वो अंदर चले जाते हैं। ओके, तो भाई गाड़ी तो भाई मस्त लग रही है। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपको एक गाड़ी कैसे लगी। और 15 इंच लगवा के ना भाई मजा आ गया गाड़ी में। एक तो लग गया कि थोड़े आप हाइट्स पे बैठ गए हो। ग्राउंड क्लियरेंस देखो भाई कितनी अच्छी खासी बढ़ जाती है। कितना फर्क आया होगा ग्राउंड क्लियरेंस में? भाई यूं मान लो, वैसे एमएम का तो नहीं पता देखो, लेकिन हाँ, एमएम का तो मुझे भी समझ में आ रहा। हाँ, लेकिन भाई अच्छा खासा फर्क आया। पहले जहाँ मैं ले जाने में डरता था ना, हाँ। अब इसे नू ही ले जाता हूँ मैं। बस तो भाई मस्त है। और भाई अब गाड़ी में भाई अलॉय वगैरह भी लगवा रहे हैं, जब अलॉय लग जाएंगे तब भी दिखा देंगे आपको एक गाड़ी। लेकिन भाई मस्त A1 गाड़ी है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। क्यों भाई राय करोगे किसी को कमेंट? भाई मैं कहूँगा ना भाई, देखो लोग ना बेफालतू में ट्रोल करते हैं, टीन का डब्बा, वो तो भाई अलग बात है। देखो वो चीज़ अलग है, लेकिन जिस वैल्यू में आ रही है ना, वो देखो भाई, वो देखो। मेंटेनेंस नहीं है, इंजन रिलायबल है, सब कुछ है इस गाड़ी में। बिल्कुल, Space बिल्कुल। है, भाई मेरी तरफ से तो 10 on 10 है भाई गाड़ी ये। बस भाई ने 10 on 10 दे रखे हैं भाई। देखो भाई, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना, हम जैसे लोगों के लिए भाई ये गाड़ी बेस्ट है। क्योंकि यार हमें कहाँ जाना है, कहीं गाड़ी कुदानी नहीं है। जब भाई पैसा होगा तब दूसरी ले भी लेंगे, ऐसा कोई बात भी नहीं है। लेकिन भाई नॉर्मल फैमिली के लिए गाड़ी बेस्ट है। और भाई आज से नहीं, बहुत सालों से दिलों पे राज करती हुई आ रही है, और मेरे ख्याल से आगे भी करने वाली है। सो भाई हाँ था, ये था रिव्यू पूरा भाई का। कैसे लगे भाई भी और मैं भी इस गाड़ी के साथ, गाड़ी कैसी लगी वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। और ऐसी और वीडियो चाहिए हो तो भाई कमेंट भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना, और इसके बारे में बताना आपको इस गाड़ी में क्या अच्छा लगा और क्या बेकार लगा। थैंक यू सो मच।